एक फ़ोन कॉल ने बदल दी इस शख्स की ज़िंदगी। जानिए कैसे फरीदाबाद में घटा ये हैरान करने वाला साइबर फ्रॉड। तो आज की जो केस स्टडी है वो फरीदाबाद से है, जहां पर एक हैरान परेशान व्यक्ति फरीदाबाद साइबर थाने पहुंचता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। बिना किसी देरी के वो सीधा डेस्क पर मौजूद अफसर के पास पहुंचा और बोला, सर किसी भी तरह मेरी मदद कीजिए। अफसर ने पूछा, क्या हुआ है, आराम से बताइए। उसने बताया कि सर मुझे एक कॉल आया था। फोन करने वाला खुद को बैंक का कर्मचारी बता रहा था। उसकी आवाज़ और बात करने का तरीका ऐसा था कि मुझे शक ही नहीं हुआ। वो कह रहा था कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है और उसने आगे कहा कि अगर आप हाँ करेंगे तो मैं यहीं से सारा प्रोसेस कर दूंगा। कुछ ही देर में आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी। बस आपको एक काम करना होगा, आपको जो OTP आएगा वो आपको मुझे बताना होगा। इस बात पर मैं थोड़ा झिझका, लेकिन जिस तरह से उसने बात की मुझे यकीन हो गया कि ये बैंक का ही आदमी है और मैंने उसे हाँ कर दिया। फिर कुछ ही देर में मेरे फ़ोन पर OTP आया और मैंने उसे OTP बता दिया। लेकिन जैसे ही मैंने OTP बताया मेरे मोबाइल पर मैसेज आने लगे। एक बार में 41,500 और फिर दूसरी बार में उतना ही, तो कुल 83,000 रुपये मेरे खाते से निकल चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ये सुनते ही पुलिस ने बिना वक्त गवाए केस दर्ज किया और टेक्निकल टीम को इसकी जांच में लगा दिया। जिस नंबर से पीड़ित को कॉल किया गया था उस कॉल का नंबर ट्रेस हुआ, फिर डिवाइस की डिटेल निकाली गई और धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती चली गईं और आखिरकार जांच दिल्ली के जनकपुरी जाकर रुकी। फरीदाबाद पुलिस टीम मंगलवार दोपहर दिल्ली पहुंचती है। वहां पर एक फ्लैट था, एकदम आम सा दिखने वाला, लेकिन जब पुलिस ने उस फ्लैट पर रेड मारी तो अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला था। उस फ्लैट के अंदर एक पूरा फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। वहां 11 लड़कियां और एक लड़का मौजूद था। इनमें से कुछ फोन पर बात कर रहे थे तो कोई मोबाइल स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने रेड मारी सभी की हालत खराब हो गई। पुलिस ने सबको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और वहां से 15 मोबाइल फोन और 12 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। पुलिस की पूछताछ में ये पता चला कि ये फर्जी कॉल सेंटर पिछले 6 महीनों से चलाया जा रहा था और पूरे देश के लोगों को इसने अपना निशाना बनाया था। लेकिन सवाल ये था, फर्जी कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड था कौन? जांच में सामने आया कि इस पूरे कॉल सेंटर का असली मास्टरमाइंड बिहार के पूर्णिया का रहने वाला खुशहाल, जो अभी फरार है। जांच में ये भी सामने आया कि खुशहाल ने मार्च 2024 में जनकपुरी में फ्लैट किराए पर लिया था और वहीं से इस फर्जी कॉल सेंटर की शुरुआत की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा नहीं दिया जाता था, बल्कि ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट जैसे चीज़ों के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। और इस तरह की ठगी को अंजाम देने के लिए बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी कि किस तरह से बात करनी है, कैसे लोगों का भरोसा जीतना है और फिर किस किस तरह से OTP निकलवा कर अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ काम करने वाले लोगों को एक फिक्स टारगेट दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि कम से कम 3 लोगों से ठगी करनी है, जिसके बदले उन्हें करीब 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह दी जाती थी। वहीं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 7 ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और बाकी 10वीं और 12वीं पास हैं। इन सभी को कॉल के पहले बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि कब किस तरह से और कैसे लोगों का भरोसा जीतकर उनके खाते खाली कराने हैं। वहीं जब पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन्स की जांच की तो उनमें कई कॉल रिकॉर्डिंग्स, पीड़ितों की डिटेल्स और बैंक अकाउंट से जुड़े डाटा मिले। साथ ही इनके खुद के बैंक खातों की डिटेल्स भी निकाली जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इन लोगों ने अब तक पूरे भारत में 105 लोगों से ठगी की है और सभी को एक ही स्क्रिप्ट सुनाई है, यही कि सर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, बस OTP बताइए। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और उन्हें 5 दिन के रिमांड पर लिया है।
लेकिन अब तलाश जारी है असली मास्टरमाइंड खुशहाल की। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद और कई नए बड़े राज खुल सकते हैं। देखा जाए तो फरीदाबाद पुलिस की तेज कार्रवाई से एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो गया। लेकिन इस डिजिटल युग में अगर आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अब कभी भी इस तरह के कॉल का जवाब ना दें और ना ही उन्हें अपनी कोई डिटेल्स बताएं, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई को तबाह कर सकती है। इसलिए सचेत रहें, सुरक्षित रहें, किसी को भी अपनी बैंक की डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर ऐसा कोई भी कॉल आपको आता है तो आप अपने बैंक में जाकर अपने बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करें। तो अगर आपको आज की केस स्टडी पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।